तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 2, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। आज देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट में सबसे पहला स्टेप है कि अगर मान लो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर ए 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा। तो सबसे पहला स्टेप फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड डी डिस्क्रिमिनेंट। आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा होगा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। डी फाइंड कीजिए तो डी या तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ये डी क्यों फाइंड किए? तो उसका वजह यह है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसे ही फाइंड करते हैं हम अल्फा और बीटा। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखो, अच्छा साथ में d ग्रेटर देन 0 हो और ABC रियल हो, बिलोंग्स टू रियल। d इक्वल टू 0 और ABC बिलोंग्स टू रियल हो। यहाँ भी ABC बिलोंग्स टू रियल हो। देखो, तो यहाँ पे हमारा रूट क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये d क्या है? 0 से बड़ा। तो रूट के अंदर अगर 0 से बड़ा क्वांटिटी रहेगा तो ये रियल वैल्यू होगा, रूट रियल वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल। अच्छा एक चीज और देखिए कि एक तो माइनस बी प्लस अल्फा क्या होगा? इसमें अल्फा क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और ये दोनों अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस बी में ऐड करना है रूट डी और यहाँ माइनस बी में सब्ट्रैक्ट करना है रूट डी, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। क्लियर है? रियल क्यों हुआ? क्योंकि रूट के अंदर का क्वांटिटी, जैसे ABC बोल चुके हैं, ABC रियल है तो यहाँ पे B रियल है, A रियल है। बस रूट के अंदर हमें डाउट था, तो रूट के अंदर का क्वांटिटी 0 से बड़ा है इसलिए रियल होगा। और दोनों डिस्टिंक्ट होगा क्योंकि अल्फा का वैल्यू कुछ और है और बीटा कुछ और है। अगर D 0 हो गया तो यहाँ पे बताओ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी यानी 0 अपॉन 2a। ये अल्फा और बीटा का वैल्यू। अब ये रूट 0 तो 0 ही होगा। रूट 0 क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे आपका अल्फा जो होगा ये भी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और बीटा जो होगा वो भी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। रूट के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव नहीं है, यानी कि रूट्स रियल है। रूट्स आर रियल। ये देखो ना, रूट्स तो यही आया, तो बी रियल ए रियल तो रियल, यहाँ भी बी और ए रियल तो रियल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे?
रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो अल्फा और बीटा दोनों सेम है कि नहीं है, तो इसलिए हम बोले कि रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। कब? जब डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। और अगर डी लेस देन 0 होता है तो अब अपना ये अल्फा और बीटा जो है ये क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया, तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया मीन्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट। और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं अंदर से निगेटिव निकाल करके। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा जो रूट्स होगा वो p प्लस आयोटा क्यू। अल्फा अगर p प्लस आयोटा क्यू तो बीटा जो है वो p माइनस आयोटा क्यू होगा। अल्फा p प्लस आयोटा क्यू तो बीटा p माइनस आयोटा क्यू। यानी कि पहले तो बोलेंगे कि रूट्स कैसा होगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। और देखिएगा ये रूट्स इमेजिनरी होगा और इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में आता है, ठीक है। तो ऑलवेज प्रेजेंट इन कंजुगेट पेयर, ठीक है ना। हमेशा कभी भी आपका d लेस देन 0 है मतलब रूट्स इमेजिनरी है और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में आएगा। यानी एक p प्लस आयोटा क्यू तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। अब इसमें देखिएगा कि अगर ऐसा हुआ कि ABC बिलोंग्स टू रेशनल हो गया और D परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 4, 9, 16 ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये जैसे आपका रूट था -b प्लस रूट डी बाई 2a, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो देखो ये क्या है, रेशनल। रूट खत्म हो गया यानी ये भी रेशनल अपॉन ये भी रेशनल, तो हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल, ठीक है। अगर इसी में ऐसा हुआ कि ABC बिलोंग्स टू रेशनल है और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तब इस केस में रूट्स क्या बनेगा, एक बनेगा p प्लस रूट क्यू और दूसरा p माइनस रूट क्यू, मीन्स इरेशनल रूट, इरेशनल रूट्स, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आई थिंक आप समझ गए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा। तो देखो फिर से एक बार रिकैप करा देते हैं कि क्या बोले कि कभी भी रूट्स निकालना है तो सबसे पहले रूट्स के नेचर के बारे में बात किया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ये d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये d ग्रेटर देन 0 है और ABC रियल है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी और इमेजिनरी रूट्स है तो एक a प्लस आयोटा b तो दूसरा a माइनस आयोटा b। यहाँ जैसे हम लिखे p प्लस आयोटा q तो दूसरा p माइनस आयोटा q के फॉर्म में ही हमेशा मिलेगा। और अगर जैसे कि ये d ग्रेटर देन 0 है और ABC रियल है, इसमें ऐसा हुआ कि ABC रेशनल हो गया और D परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अगर D परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ABC रेशनल हो गया तो रूट्स कैसा मिलेगा, रेशनल। और अगर D परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ और ABC रेशनल है तो रूट्स कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इरेशनल रूट्स मिलेंगे। आई होप इतना समझ गए होंगे।
चलिए तो आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, सेकेंड पार्ट नो रियल रूट्स हैज इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले देखिए आपको रूट्स के बारे में पूछ रहा है, यानी नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है। नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाँ तो सबसे पहले हम लोग इसमें डी फाइंड करेंगे। तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब देखो बी क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये बी है, तो 4b स्क्वायर चाहिए, 4 इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या है a प्लस 1 और c की जगह पे क्या है a माइनस 2। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये 4 तो कॉमन हो चुका है ना। अब इधर देखो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2। ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a माइनस a प्लस 2। ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, 4 इंटू 2a प्लस 2a, 4a माइनस a यानी 3a, 1 प्लस 2 यानी 3। इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 12 इंटू a प्लस 1, ये हमारा d बना। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0। अच्छा d मतलब कि ये 12 इंटू ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 यानी a ग्रेटर देन माइनस 1। सेकेंड पार्ट b, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होते हैं, नो रियल रूट्स d लेस देन 0। देखो रूट रियल कब नहीं होगा, जब d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 यानी 12 इंटू ए प्लस 1 लेस देन 0, तो a प्लस 1 लेस देन 0, a इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट कब होता है, जब d इक्वल टू 0 हो, तो d इक्वल टू 0 यानी 12 इंटू ए प्लस 1 इक्वस टू 0 यानी a प्लस 1 इक्वस टू 0, तो a इक्वस टू माइनस 1। अब होता क्या है ना, देखिए बच्चे इसी में गलती करते हैं कि a इक्वस टू माइनस 1 लिख दिए, लेकिन अगर a का वैल्यू माइनस 1 होगा तो a की जगह अगर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि a इक्वस टू माइनस 1 जो है ये, इफ a इक्वस टू माइनस 1 देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
become कितना, then coefficient of x square will be 0, will be 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अगर बात समझ जाओ, d 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन रहा है, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d कभी 0 होगा ही नहीं। बात समझिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d कभी होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, फॉर नो वैल्यू ऑफ a, no value of a exist, no value of a exist for which quadratic equation has equal roots, मीन्स इसके इक्वल रूट्स कभी नहीं होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ पी क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4, मतलब पी और क्यू का वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक है, देन नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट बताना है, हैविंग रियल रूट्स। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर फॉर रियल रूट्स क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन 0 पे भी रियल रूट होता है और इक्वल टू 0 पे भी रियल रूट होता है। तो d इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 4p, a और c की जगह पे 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। अब जरा देखिएगा क्या ये बोलने का मतलब क्या है, p का वैल्यू क्या क्या है ये पहले बताइए, p का वैल्यू क्या क्या है। तो p का जो वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, ये p का वैल्यू है। अगर p का वैल्यू ये है तो 4p कितना हो जाएगा, तो अगर p 1 है तो 4p 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 एंड 16। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि क्यू स्क्वायर ग्रेटर हो 4p से। अच्छा, 4p के इन वैल्यू के लिए q का पहले क्या क्या वैल्यू होगा, ये देखो q का वैल्यू इधर देखें, तो q का वैल्यू इस 4p के लिए q का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4, सबके लिए 1 2 3 4 ये सारा वैल्यू हो सकता है। ये किसके लिए है, ये q का पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन हमारे पास जो रिलेशन है कि क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 4p, तो इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 4p से बड़ा आया, नहीं, मतलब ये नहीं चलेगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, हाँ चलेगा ये। 3 का स्क्वायर 4p से बड़ा आ जाएगा, 4 से। 4 का स्क्वायर ये भी चलेगा। 1 का स्क्वायर 8 से बड़ा नहीं है, 2 का स्क्वायर 8 से बड़ा नहीं है, 3 का स्क्वायर हाँ 8 से बड़ा है, 4 का स्क्वायर बड़ा है, यहाँ 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, यहाँ बस 4 और यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ये बस चलेगा। तो टोटल जितना देखो जितना कॉम्बिनेशन है, मतलब 4p के एक वैल्यू के लिए q का 3 वैल्यू है, तो 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 7। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 7। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि रियल रूट्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो रियल रूट्स का प्रोबेबिलिटी क्या बताएंगे, फेवरेबल केस है 7 और टोटल केस कितना है 4 4 4 4, यानी 16। तो 7/16 जो हो गया हमारा टोटल केस हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। बात समझो, बड़ी आसान क्वेश्चन है यार। क्या बोल रहा है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, रूट रियल है यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस इतना यानी प्लस 4 log a बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, 4 log a बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16, 4 से कैंसिल हो गया, माइनस 4 टाइम्स। अच्छा, अब लॉग हटाइए, लॉग हटाएंगे तो क्या बचेगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर माइनस 4, ठीक है, 2 का पावर माइनस 4। लॉग जब हटाते हैं तो इसका बेस जो होता है इसका बेस बन जाता है यानी 2 का पावर माइनस 4, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर 4 यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16। तो ये हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये एंड दिस, दो इक्वेशन है, आर बोथ रियल, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी रियल है और इसका रूट भी रियल है। तो मान लो कि इसके डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट किए तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोथ रियल यानी एंड इसका रूट भी रियल, तो इसको बोलते हैं d डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका d कैसे निकालेंगे, तो b स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है p और c की जगह पे है r, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें देखिए d डैश में सेकेंड में क्या आएगा, b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, तो 4pr माइनस 4ac, 4 a की जगह पे q और c की जगह पे भी q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4q स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, 4q स्क्वायर माइनस 4pr लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे है ये चीज़, देखो एंड का मतलब होता है ना इंटरसेक्शन। ये बोला ये दोनों सेम क्वांटिटी आ गया, सेम चीज़, 4q स्क्वायर माइनस 4pr, 4q स्क्वायर माइनस 4pr। ये बोला कि इसका वैल्यू 0 है या 0 से बड़ा है, और ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू 0 है या 0 से छोटा है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन। तो दोनों देखो, ये बोला कि 0 के बराबर है या बड़ा है, ये बोला 0 के बराबर है या छोटा है, तो दोनों क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4q स्क्वायर माइनस 4pr इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? तो अगर इसको इक्वल टू 0 लिख दिए यानी 4q स्क्वायर इक्वल टू 4pr, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो ये q स्क्वायर इक्वल टू pr, जब q स्क्वायर pr के बराबर आ गया, इसका मतलब कि pqr किस में है, gp में है। abc gp में होता है तो b स्क्वायर ac के बराबर होता है, तो pqr gp में होगा तो q स्क्वायर pq के बराबर होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।